हालेलुया। अब मेरी बहन मेरे भाई इस बात में तवज्जो करनी है आज। तो खुदा ने आदम में से आदम को क्या दिया? रोटी दी उसे। हालेलुया। कुछ चीज आदम को दी उसको, बल्कि उसकी जिंदगी में क्या भूखा तब भूखा और वो जीती जान हो गया। आपकी रोटी से नहीं बल्कि खुदा की बात से क्या करता है? भाई मसीहो थक गए हो तो कोई गल नहीं, जो नहीं थके तो बड़ी होशोवाश के साथ थोड़ा सा जवाब दे दिया। आज चंद लोगों की बात कर रहा हूं। उसके बाद बैनो मुकद्दस में लिखा है लाजर मर गया और 4 दिन का मुर्दा था। यीशु मसीह नासरी उसकी कब्र के पास गए और जाकर उसने क्या किया? उसे बुलाया। क्या किया जी? बुलाया। और जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास अख्तियार होता है ना, वही बुला सकता है ना। अब यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र से क्या कर, और मसीह जिससे उसको पता बोल सकता है, भाई बड़ी तसल्ली से बोल सकता है। यीशु ने क्या कहा? लाजर कब्र से। आदमी रोटी से नहीं बल्कि खुदा की क्या करता है? हर एक उस बात से जो मुझसे। अब यीशु ने वहां थी तो वो जिंदा हो गया। हाँ? इसके बारे में 2 मुर्दे हो रहे हैं। कलाम के 10 में लिखा यीशु ने क्या किया? उनको बेवा के बेटे के रास्ते में जनाजा रोकर उसे उठा खड़ा किया। क्या रोटी से जिया था वो जी? नहीं। किसी खुराक से जिया था? किसी इंसान की तसल्ली से जिया था? बाकी यीशु के कलाम से वो क्या हो गया? जिंदा हो गया, जिंदगी वाला हो गया। यार की बेटी के बारे में लिखा है यीशु उसके पास गया, उसे उठा खड़ा किया। क्या वो यीशु के कलाम से खड़ी हुई क्या ना हुई? लेकिन हम उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलते हैं, तो खुदा के मुंह से अच्छे लफ्ज निकलते हैं। आमीन। खुदा के मुंह से क्या निकलते हैं जी? अच्छे लफ्ज। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो किसी कौम का हो, किसी कबीले का हो, किसी नस्ल का हो, खुदा सबकी तौबा कर। यीशु ने क्या? आदमी रोटी से नहीं बल्कि उस बात से जो खुदा के मुंह से। तो यीशु ने क्या कहा? बस तौबा कर लो। बड़े लोग हैं जो यीशु के इन दिनों में जो हम रोजों का सीजन मनाते हैं, बड़े लोग हारे पा रहे हैं। हाय हाय तेरे दुख उधर दुख थे भारे सन, ये कोई शक नहीं। ये नहीं वेखते तो जिन्ने दुख उन्होंने ठाए, जिन्नी ज़लाल ठाई, वो किना उसे ठाई? साढ़े वास्ते। हालेलुया। ताकि ऐसी जिंदगी वाले हो जाइए। लेकिन हर उस बात से जो खुदा के मुंह से यीशु ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी जाओ। मैं और बाप एक है। आज हम कहते हैं हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तो एक भी उसकी बात नहीं मानते। यीशु ने इस दुआ में तमाम तबीयत और नसीहत दी हमें, तो हमने कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इस मतलब हम एक ही भी काम नहीं करते। देखिए आदमी रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो खुदा के मुंह से बातें कौन सी निकली? हमने उस पर कौन सा अमल किया? अगर रोजों को मतलब देखे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने मूसा खुदा के पास आया, 40 दिन कोई तौर पर रहा और खुदा की आवाज सुनता रहा, उसे भूख प्यास नहीं लगी। हालेलुया। इसके बारे में मकाशवा कहता है आसमान पर जो मान लीजिए नया यरूशलेम तैयार किया गया, वहां पर कोई ऐसी बात नहीं। ना वहां पर चोर है, ना वहां पर डाकू है, ना वहां पर जंग है, ना वहां पर वो कीड़ा है, ना सूरज है, ना शाम है। हालेलुया। तो खुदा ऐसा रोजा रहाता है। जब मूसा खुदा भी मसरूफ हो गया, 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया पिया। जब खुदा का कलाम पूरा वो नीचे आया और नीचे आकर बुतबस्ती उसे देकर फिर उसने वो नोह को तोड़ दिया और फिर वो दोबारा कोई तौर पर गया और दोबारा फिर उसने 40 दिन का रोजा रखा। कितने रोजे हो गए जी? 80। 2 बार रोजे उसके हो गए। अब वो खुदा का कलाम सुना था वहां पर, तो खुदा ने उसके साथ कलाम सिर्फ उसकी कौम के लिए किया। यीशु खुद कलाम है। जो मूसा को कलाम दे रहा था उसका नाम यीशु है। जो यहोवा पाक खुदा वो मेरा आपका खुदा यीशु है। उसने वाज़िह कह दिया ना, मैं और बाप एक हैं।
जो रोजे रहा रहा है, जो रोजों की तरतीब बता रहा है। आस्टिन ने भी रोजा रखा 3 दिन का। कलाम मुकद्दस में लिखा जब रोजा रखा तो उसने बड़ी से कौम के लिए रोजा रखा उसने, ताकि हमारी कौम जो फतह वाली हो जाए। लेकिन यहां पर जो यीशु मसीह ने हमें कलाम मुकद्दस सिखाया, और उसे कहा आदमी रोटी से नहीं बल्कि उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। तो मेरी बहन मेरे भाई, तमाम नबियों पैगंबरों रोजों की मुनादी की, रोजा रखो रोजा रखो। रोजा रखने से क्या होता है? इंसान की तरोताजा हो जाता है, इंसान की मुसीबतें परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा इस रोजे के मतलब? उसने कहा तुम्हें खुदा के मुंह की बातों को क्या करना है? सीखना है। हर रोज ये काम कर रहा है, हर रोज ये काम कर रहा है। ये नहीं कि 40 दिन के बाद जब रोजा, साल में एक बार 40 दिन का रोजा आता था, हम बड़ी तरतीब के साथ सहाबत भी करते हैं, लोगों के साथ बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, गीत भी गाते हैं, चर्च भी जाते हैं। तो मेरी बहन मेरे भाई, कलाम मुकद्दस में कहीं नहीं बात लिखी कि तूने इससे 40 दिन अच्छा रहना है। बल्कि यीशु मसीह ने फकीयों फरीसियों के बारे में रोजे के मतलब बताया हमें। इनको उठाओ जी जरा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा यीशु ने कहा अगर फकी फरीसी हफ्ते में 2 बार रोजा रखते ना, तूने 3 बार रोजा रखना है। तो कब मसीह लोग हफ्ते में 3 बार रोजा रखते हैं? हालेलुया। जागो मसीह के प्यारो, इन्नी नींदरा मिठियां आ गया ने, खुदा दे घर सुकून ही बड़ा है, आराम ही बड़ा। धक्के ना नींदरा आ जाती है, धक्के ना बंदा बदहोश हो जाता है। लिखा है यीशु ने कहा हफ्ते में तुम्हें कितने रोजे रखने जी? हम 40 रोजे लेकर बैठे हुए हैं जी। यीशु ने 40 रोजे रखे। तो यीशु ने जब 40 रोजे रखे तो उसने कौन से काम किए? उसने आगे एंड में लिखा फरिश्ते उसकी क्या करने लगे? आकर खिदमत करने लगे। तुम्हारी खिदमत कैसी होती है? मैं नहीं मानता तो आपको कभी फरिश्ता कोई नजर आया हो? आप में से कोई बता सकता आपको फरिश्ता नजर आया हो कभी? हालेलुया। लेकिन वो अपने खादमों को क्या करता है? ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਖਾਤਮ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪੈਗਾਮ ਸਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਹੋਸ਼ਵਾ शब्द सुनेंगे फिर खुदा उनकी करेगा बरकत देगा। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 प्रोग्राम रखे, 3 कलाम रखे। अब शैतान उसके दिल के अंदर शक पा रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों से कह। अब उसको पता है यीशु सब कुछ करने में कादिर है। हालेलुया। वो कुल अख्तियार रखता है। तो मेरी बहन मेरे भाई, जिसके कुल अख्तियार है उसका नाम यीशु है। तो आज जिसने में कहा रोजा रखने के लिए उसका नाम भी यीशु है। तो रोजा कैसे रखना है? हमने हर रोज रोजा रखना है, हर रोज कलाम मुकद्दस पढ़ना है, हर रोज हमने कोशिश करनी है, हर रोज हमें दुआ करनी है, हर रोज हमें सहाबत करनी है। मैं नहीं मानता कोई मसीह रोज कोई किसी को पैसे देता हो। ये चर्च में 10 रुपए का चंदा पाते हैं, इन्होंने किसी को क्या देना है? कहते ही बना के पैसे लेके आ, घर भावे हांडी से 1000 रुपया लग जाए, तो खुदा के घर से 150 बड़ी मुश्किल बनने सी। तो दसो कितने जो गए रोजे दुआ ठहर सकने सी? कलाम में लिखा है आदमी रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब यीशु ने क्या कहा? तू ईमान ला, बड़े गौर से सुने थोड़े चंद लोगों के लिए, तू ईमान ला और तू तेरा घराना निजात पाएगा। अब जिस घर में यीशु मसीह आ जाए, जिस घर में निजात आ जाए, उस घर में तप रहती है जी, उस घर में बवासीर रहती है, उस घर में शुगर रहती है, उस घर में डिप्रेशन रहता है, उस घर में कैंसर रहता है, उस घर में हड्डियों की बीमारी रहती है, उस घर में हड्डियां रहती हैं। किसी किस्म सौलियां या शैतान उस घर के अंदर नहीं आता। कब आता है? जब आप बदध्यानी करते हो, बेतरतीबी करते हो। जब मेरी बहन मेरे भाई आप तरीके का कार के साथ खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपके साथ होगा। फिर आपके घर में कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जब आप खुदा को बेतरतीबा करते हो ना, तो खुदा आपकी नस्ल को बेतरतीबा कर देता है। हालेलुया। मैं बहुत सी नस्लों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन यीशु ने कहा तू सिर्फ क्या कर? मुझसे मांग, मुझसे दिल लगा,
तुम आसमान के नीचे पढ़ोगे, तुम्हें क्या करूंगा? तो जिससे मैं बरकत चाहिए, जिससे मैं सब कुछ चाहिए, उसका नाम यीशु है। मेरी बहन, मेरे भाई, रोजा रखने तो हमें यीशु के साथ रखना है। तो यीशु हमने तेरे से भी झुके हैं, हमारा रोजा ये हमने तुझे कबूल कर लिया है। मूसा ने उसे कबूल किया तो उसी दिन उसको भूख नहीं लगी। हालेलुया। मूसा ने उसे कबूल किया, उसे भूख नहीं लगी। और कलाम मुकद्दस की 66 किताबों के अंदर बाइबल में कहीं लिखा खुदा ने किसी का अपने हाथों से दफन किया हो, किसी को हाथों से नलाया हो, हाथों से खुशबू लगाई हो। मूसा एक ऐसा शुमावर जिसे खुदा ने खुद अपने पास अपनी पनाहगाह में रखकर उसे दफनाया। उसके सारे काम खुद उसने किए, क्योंकि उसने 40 दिन जब उसका कलाम सुना, ना उसे भूख लगी, ना उसे प्यास लगी, ना उसे दुनिया की परवाह हुई। तो मेरी बहन, मेरे भाई, जब हम दुनिया की परवाह करते हैं, फिर खुदा हमारे साथ, लेकिन जो हर पर हाथ रख के पीछे देखता है मेरे लायक नहीं है। तो उसने कहा, आदमी रोटी से नहीं बल्कि हम इस बात से जो कहां से निकलती है, खुदा के मुंह से बातें ये निकलती हैं। बस तौबा करो, बस तौबा करो, क्योंकि आसमान की बातें आपके करीब है। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे नाम से, हम यीशु के नाम पर लोग जमा हुए हैं, उसका मेरे नाम से जब 2 या 3 होंगे वह मैं खुद मौजूद होऊंगा। इस बात को याद रख, जब यीशु यहाँ पर मौजूद है, अगर आप तौबा नहीं करते, उसे कबूल नहीं करते, तो आप सजा के हकदार हो गए हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई वहम है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, अभी उसको दे दें, क्योंकि वो आपके पास है। यही आपका रोजा है, यही आपकी जिंदगी है। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन।